हेलो फ्रेंड्स, आज बहुत ही बड़ी नोटिफिकेशन इग्नू की तरफ से जारी की गई है। जो स्टूडेंट जो है उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। जो स्टूडेंट के कोड कुछ हार्ड थे और जो बार बार पास नहीं हो पा रहे थे और कोविड की वजह से जो है वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। और मैं आपको पूरा बताऊंगा कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है, प्रमोशन लेना है कि नहीं लेना है। अगर आप प्रमोशन नहीं लेना चाहते हो आगे, तो आपको एग्ज़ाम देने पड़ेंगे फरवरी 2021 में। तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन स्टूडेंटों को प्रमोशन लेना चाहिए, किन को नहीं लेना चाहिए, मैं पूरा आपको बताऊंगा। तो इग्नू ने प्रमोशन करने का फैसला किया है जिन्होंने जो है जून में एग्ज़ाम दिए थे। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, ये है सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं जैसा कि स्क्रीन पे दिया है। modalities for promotion of the intermediate year oblique semester student of the UG oblique PG program of the जनवरी 2020 एग्जामिनेशन, जून 2020 एग्जामिनेशन। तो ये जो है जो पीजी जो अपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे और बीए कॉम बीएससी वगैरह कर रहे थे, उन सभी को जो है प्रमोशन करने का फैसला किया है। लेकिन वो सिर्फ 20 के सेमेस्टर वालों के लिए किया गया है। ये नहीं कि आप जो है लास्ट ईयर में हैं तो आपको जो है उस पर प्रमोशन एप्लीकेबल किन पे होगा किन पे नहीं होगा, उसमें नीचे दिया हुआ है। तो ये जो 20 के ईयर में है तो उनको परमिशन करने का फैसला किया हुआ है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि 75वीं मीटिंग हुई थी 18 नवंबर 2020 को यूनिवर्सिटी काउंसिल्स की, जिसके अंदर ये डिसीजन लिया गया था कि जो जून 2020 में कोविड की वजह से जो एग्ज़ाम है उनके स्टूडेंट को कैसे प्रमोशन करना है। तो जैसा कि इसमें दिया गया है, प्रोविजन फॉर द एग्जाम्स ऑफ द टर्मिनल एग्जाम 2020 इंटरमीडिएट सेमेस्टर ऑफ द ईयर स्टूडेंट विल बी एप्लीकेबल टू जो स्टूडेंट हु रजिस्टर और री रजिस्टर्ड इन द एकेडमिक सेंसर। जो सेशन 2019-20 में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, रजिस्टर्ड हुए हैं, उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जो अंडर ग्रेजुएट हैं कोर्स में, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे, बीए बीकॉम बीएससी जी बीएसडब्ल्यू बीटीएस बीएवीटीएम एंड बीबीए, ठीक है। जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, क्योंकि 3 साल का कोर्स है तो सेकेंड ईयर भी जो बीच में पड़ेगा, तो उसमें बीए बीकॉम बीएससी बीएसडब्ल्यू बीटीएस और बीबीए, तो ये दोनों जो है नेक्स्ट ईयर के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं, इनको प्रमोटेड कर दिया जाएगा। और ऐसी जो है ये थे जुलाई सेशन के, जुलाई 2019 के, क्योंकि ये जून में इनको एग्ज़ाम देना था, जून 2020 में। अभी जो है जनवरी जो 2020 के जिन्होंने एडमिशन लिया था, जो सेमेस्टर वाइज होता है तो उनका 6 महीने में एग्ज़ाम होता है, तो उनका एग्ज़ाम पड़ रहा था जून 2020 में। तो उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर जो बीसीए के हैं उन सभी को प्रमोशन का फैसला लिया है यूनिवर्सिटी ने। तो सेम ऐसे ही जो है आप इधर देख सकते हो, पीजी में जो है एमकॉम एमईजी एमएचडी एमपीएस एमएएच एमएसओ एमएपीसी एमईसी एमपीए एमएएन एमजीपीएस एमएआरडी एमएससीडी एफएसएम एमएससीसीएफटी, आप इसको पढ़ सकते हैं, एमएसडब्ल्यू एमएसडब्ल्यूसी। तो इस तरीके की जो आप जो है पूरा इसमें पहुँच करके देख सकते हैं। सेम ऐसे ही है जिन्होंने जो है जनवरी 2020 में एडमिशन लिया था एमबीए के अंदर, एमबीए बैंकिंग एंड फाइनेंस के अंदर, तो उनके फर्स्ट या थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो सेमेस्टर है उनका, जो बीच में पढ़ने वाले सेमेस्टर हैं, फाइनल सेमेस्टर वालों का नहीं, तो उनको जो है प्रमोशन करने का फैसला किया है। अब मैं एमबीए वाले स्टूडेंट के लिए बताना चाहूँगा कि उनके लिए क्या अच्छी खुशखबरी है, तो आप उसको नीचे देखना, वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो इसमें लिखा होगा कि ये प्रोविज़न उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है जिनका जो है कोलैबोरेशन होता है दूसरी एजेंसीज के साथ, एमओयू साइन होता है, जैसे बीएड है, पीएलआई है, लाइब्रेरी साइंस है, होटल मैनेजमेंट के कोर्स है, जो दूसरी किसी संस्था के साथ उनका जो है टीचिंग वगैरह चलता है, उनके साथ जो है दूसरी चीज़ें चलता है, तो उनको जो है इससे बाहर रखा गया है। बीएड बीएलआईएस एमएलआईएस बीएचएम एमएचए बीएससी नर्सिंग, तो ठीक है, जो ये बीबीए सर्विस मैनेजमेंट जो है, इस तरीके के जो कोर्स है, ठीक है। तो अंडर ग्रेजुएट के बारे में क्या बताया कि फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट है जिन्होंने जुलाई 2019 में एडमिशन लिया था वो एग्जाम्प्टेड हो जाएंगे, क्योंकि उनको जून 2020 में एग्ज़ाम देना था। तो इनके जो फर्स्ट ईयर के मार्क्स है वो उनके सेकेंड ईयर के मार्क्स के बेस पे रख दिए जाएंगे, अगले साल के मार्क्स के बेस पे पहले साल के मार्क्स रख दिए जाएंगे। सेम ऐसे ही जो है जिनका सेकेंड ईयर है का रजिस्ट्रेशन लिया था जुलाई 2019 में, तो उनको जून 20 में एग्ज़ाम देना था। तो सेकेंड ईयर के जो उनके एग्ज़ाम हैं, या तो पहले साल के एग्ज़ाम के बेस पे उनके एग्ज़ाम के मार्क्स रख दिए जाएंगे, ठीक है। अब तीसरा जो बताया है, जो सीबीसीएस सिस्टम, जो नया चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम अपनाया गया है, इसमें बताया गया है कि जिन्होंने जुलाई 2019 में एडमिशन लिया था उनके फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने थे जून 2020 में, लेकिन जून 2020 में हुए नहीं। जून 2020 में अगर उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है तो फिर उनके जो एग्ज़ाम के जो मार्क्स हैं उनके सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम के हिसाब से रखे जाएंगे,
ठीक है। तो इसी तरीके से फिर जो है BCA का बताया हुआ है। BCA का जिन्होंने जनवरी 2020 में एडमिशन लिया था उनके जून 2020 में एग्ज़ाम होने थे, तो अगर वो प्रमोशन लेंगे तो उनके जो है मार्क्स हैं उनके या तो पहले सेमेस्टर के बेस पे या आने वाले सेमेस्टर के बेस पे उनके मार्क्स रख दिए जाएंगे। इसी प्रकार पोस्ट ग्रेजुएट के बारे में बताया है। जो PG प्रोग्राम्स है जिनका जो है जुलाई 2019 में एडमिशन लिया था उनके जून 2020 में एडमिशन होने थे, लेकिन उनका जो है एग्ज़ाम नहीं हुए, तो उनके जो है पहले ईयर के जो मार्क्स है दूसरे साल के मार्क्स के बेस पे उनको रख दिए जाएंगे। सेम MCA का बताया गया है। जनवरी 2020 में जिन्होंने एडमिशन लिया था जून में 20 में उनके एग्ज़ाम होने थे, अगर उनके मार्क्स उनको जो है किस आधार पर मार्क्स दिए जाएंगे, जो अगले साल वाले अगर कोई बीच में है तो पहले साल या उससे अगले सेमेस्टर के बेस पे उनके एग्ज़ाम असाइन कर दिए जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो MBA के स्टूडेंट हैं उनके लिए MBA का जैसे कि आपको बताया है, MBA का जो है स्टूडेंट इसमें लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना। फॉर MBA बैंकिंग एंड फाइनेंस के जो स्टूडेंट है जो बीच के सेमेस्टर में है, जो री रजिस्ट्रेशन जिन्होंने करवा लिया है जनवरी 20 में, जो एग्जाम्प्टेड थे एग्जाम्प्टेड फॉर अपीयरिंग टू टर्म एंड एग्ज़ाम फॉर द रेस्पेक्टिव सेमेस्टर ऑफ जून 2020। मान लिया उन्होंने जनवरी 20 में रजिस्ट्रेशन करा लिया और उनको देने थे जून में एग्ज़ाम 20 में, तो फिर अगर उनको सभी को जब प्रमोशन कर देंगे तो उनके मार्क्स किसके नेक्स्ट सेमेस्टर के आधार पर रख सकते हैं या प्रीवियस सेमेस्टर के आधार पर उनके मार्क्स रखे जाएंगे। तो MBA के बारे में मैं बताना, आगे भी एक लाइन आएगी इसकी तो मैं बताता हूँ। स्टूडेंट जो ये इसमें बताया गया कि जो पोस्ट अंडर ग्रेजुएट और जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट है अगर वो प्रमोशन नहीं लेना चाहते हैं तो उनके लिए अलग से गाइडलाइन दिया जाएगा। वो एग्ज़ाम अटेंड करना पड़ेगा जो फरवरी 21 में आ रहा है, उसका एग्ज़ाम फॉर्म उनको भरना पड़ेगा और अपना प्रमोशन नहीं लेना तो एग्ज़ाम दे देना है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटी इन गाइडलाइन को जो है टाइम पे चेंज कर सकती है। अब इसमें इन्होंने एक और चीज़ बताई है कि जो एग्जाम्शन था अपीयरिंग करने के लिए टर्म एंड एग्ज़ाम इंटरमीडिएट सेमेस्टर का प्रोग्राम का, जो अंडर ग्रेजुएट है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है BA BCom और MA वगैरह, तो जो वो उन्हीं के लिए एप्लीकेबल होगा जो जून 2020 में जिनको एग्ज़ाम देना था, उनके जो है नेक्स्ट के बेस पे या पहले के बेस पे जो है उनको रख दिया जाएगा। MBA में बताया गया है कि आप 5 कोड के लिए रजिस्ट्रेशन कराते हो, आपको या तो 5 कोड पास माना जाएगा या फिर 4 कोड। 4 कोड इसलिए क्योंकि MS 100 को उसमें काउंट नहीं किया जाएगा। अगर किसी ने MS 100 का रजिस्ट्रेशन किया है, सभी को पता है ऐसे MS 100 जो होती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है MBA की, तो उसको जो है दिल्ली में भेजना पड़ता है स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ के अंदर, तो MS 100 को पास नहीं माना जाएगा, उसको आपको पास करना ही पड़ेगा, बाकी कोड को आप जो है पास कर सकते हो। तो इसमें क्या बता दी, यूनिवर्सिटी जो है एक ऑनलाइन सबमिशन जो होगा फॉर्म, उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजमेंट करेगी जो फरवरी में एग्ज़ाम होना चाहता है कि कौन जो है प्रमोशन लेना चाहता है, कौन प्रमोशन नहीं लेना चाहता, उसी के बेस पे। अभी जैसा कुछ स्टूडेंट का इशू आ रहा था कि हम फेल हो गए या जो है हम जो है पर हमारा जो है उसमें फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, तो हो सकता है कि फॉर्म में कुछ अपडेट आ रहा हो एग्ज़ाम फॉर्म में, तो उसकी वजह से थोड़ा पेंडिंग हो। तो ये चीज़ें थी। अब इसमें ध्यान रखने वाली बातें क्या है मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा। जो ये उनके लिए एप्लीकेबल होगा जो स्टूडेंट जो जून में जिनको एग्ज़ाम देना था, कोरोना की वजह से कहीं दूर होने की वजह से अगर वो नहीं दे पाए हैं तो वो जो है प्रमोशन उसको आगे ले सकते हैं, या अगर वो एग्ज़ाम फॉर्म भर के एग्ज़ाम देना चाहते हो तो एग्ज़ाम दे सकते हैं। ऐसे अगर मान लिया किसी और स्टूडेंट के लिए भी एप्लीकेबल हो रहा तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा उन स्टूडेंट को पक्का प्रमोशन लेना चाहिए जिनके कोड हार्ड थे, जिसको पास करने में थोड़ा दिक्कत है। आप अपने नेक्स्ट ईयर के जो एग्ज़ाम है उसमें अच्छे से मेहनत करना, उसके बेस पे आपके एग्ज़ाम रखे जाएंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। और MBA के स्टूडेंट के लिए मैं बताना चाहूँगा जिनका MS8 और MS4 है उसमें बहुत अटकते हैं, अगर उनका एग्ज़ाम पढ़ रहा था जून 2020 में तो आप जो है उसका पक्का जो है आप जो है प्रमोशन ले लेना, क्योंकि उसमें कई साल निकल जाते हैं बच्चों के और डिग्री नहीं मिल पाती। तो प्लीज़ MBA के जो स्टूडेंट है वो MS8 अगर उनका पढ़ रहा है इसमें प्रमोशन की कैटेगरी में तो प्लीज़ उसको ले ले। अगर फिर भी आपको कोई इशू आ रहा है इस नोटिफिकेशन में तो प्लीज़ आप लाइक एंड कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा।